वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। इमेजिन दैट नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योरसेल्फ योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts. यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। किसी को पतलून से पकड़ना, किसी को गिरबान से पकड़ना, किसी के हाथों में हाथ डालना, किसी को दाढ़ी को टच करना, मुझे खतरा है या किसी ने दिन किसी सदर या वज़ीर आज़म को फ्रेंच किस ना कर दें शहबाज शरीफ। यकीन करें हो सकता है। वज़ीर आज़म जब मलेशिया में खुदी की बातें कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। शायद आज के हालात में अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो उनका अगला मिसरा कुछ यूं होता, खुदी को कर बुलंद इतना के कर्ज मांगना भी फख्र लगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है, उसे मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटे। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, 350 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन 338 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, और एक कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन, तकरीबन 118 बिलियन डॉलर के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, UAE, कतर, चाइना से लेकर हम 16-17 अरब डॉलर के ऊपर। अब शहबाज शरीफ साहब को बनता शाही प्रोटोकॉल ही है, उनको देना चाहिए शाही प्रोटोकॉल। मुझे नहीं पता कि शाही प्रोटोकॉल है या नहीं है, लेकिन बनता उनका शाही प्रोटोकॉल है। क्या किसी जमहूरी मुल्क का रहनुमा, जिस जमहूरी मुल्क के अंदर 45% बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हों, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन आधी आबादी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत का शिकार हो चुकी हो, 2 वक्त की रोटी के लोगों को लाले पड़े हों, क्या उस मुल्क का कोई जमहूरी इलेक्टेड रहनुमा ये सोच सकता है कि वो जहाज उठाए तो सऊदी अरब चला जाए, सऊदी अरब से सरकारी जहाज उठाए तो बरतानिया चला जाए, बरतानिया से जहाज उठाए तो अमेरिका चला जाए, अमेरिका से वापस आके फिर बरतानिया में खड़ा हो जाए। अब आप बता दें कि जब ये अमेरिका से बरतानिया वापस आए, इन्होंने वहां पे किससे मुलाकात की, कौन सी इनकी ऐसी वहां पे एंगेजमेंट हुई, बरतानिया के किस वजीर से ये मिले, किस मुशीर से ये मिले, किस वजीर आजम से मिले, किस शाही खानदान के बंदे से ये मिले, किसी से कोई मिले, कौन सी इनकी वहां पे सरकारी एंगेजमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद ये इतने दिन बरतानिया में भी रहे, उसके अलावा मुल्क से बाहर भी रहे, वापिस आए, दोबारा सरकारी जहाज उठाया और मलेशिया चले गए। तो भाई इनका शाही प्रोटोकॉल ही बनता है, जमहूरी लीडर तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तो वाकई कोई बादशाह सलामत हो, उन्हीं का ये रवैया हो सकता है कि लोग तनकीद करते रहे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई परवाह नहीं, हमने वही करना है जो हमारे दिल के अंदर। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस IMF के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस IMF से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस IMF के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस IMF को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। आज जो अल्लामा इकबाल के शेर का इसने सत्यानाश किया, अल्लामा इकबाल के खानदान को चाहिए इस पे हद तक इज्जत का केस करें। वो भोंडी अदाकारी कि वो मलेशिया का सदर देख रहा है, मुंह पे हाथ रखूंगे, गर्दन पे रखूं, उसका बस नहीं बेचारे का चल रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, पाकिस्तान की देश दुनिया में हर जगह बेइज्जती ही होती दिखाई देती है, चाहे वह स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स। पाकिस्तान जहां भी जाता है अपनी फजीयत कराकर ही मानता है। हाल ही के दिनों में US और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने के बाद पाकिस्तानी PM मलेशिया पहुंचा। वहां जाकर अपना भाषण दिया। बाजू में ही मलेशिया के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, उनके बाजू में शहबाज शरीफ अपना भाषण देते हुए कुछ उर्दू की कविता या जो भी बोले उसको देते हुए उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए दिखाई दे रहा था, जो काफ़ी फ़नी है देखने में।
वह इतना कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। यहाँ पीछे पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान में IMF ने उनसे इतनी ज़्यादा शर्तें ठोक रखी हैं लोन देने के लिए कि पाकिस्तान इसे पूरा भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दौर नीचे जा रही है। पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, ना ही पाकिस्तान कुछ बनाता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ अपनी आर्मी भाड़े पर दे सकता है और अपने लोगों को फ्री में मरवा सकता है। वहाँ बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर जो POK है, वहाँ पर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, लेकिन वहाँ का PM देश विदेश में जाकर अपनी फजीयत करवा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी जनता काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस। उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे एरोगेंट कह रहा है। ये क्या बात हो रही है भाई? तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए, तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर के। थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ये कहीं भी नहीं है खुद ही को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले। तर्जमा आपने सुना इसने क्या किया शेर का? थ्रू एफर्ट्स, थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है। जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुद ही पर शेर पढ़। यार ये शख्स खुद ही पर शेर पढ़ रहा। ऑपोजिशन कह रही है कि मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी कमजोर हो तो सरमायाकार दूर रहेंगे। क्या हमारी पॉलिसी, सिक्योरिटी हालात, माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम और अदालती बहरान क्या वाकई सरमायाकारों को भगा रहे हैं? जो मुल्क में एग्जिस्टिंग, मतलब नए इन्वेस्टर्स तो बहुत दूर की बात मुल्क में लेकर आना, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी वो जो रेड टेपिज्म है, लिटिगेशंस वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ओवरली रेगुलेटेड आपका मुल्क है, ओवरली लेजिस्लेटेड आपका मुल्क है, और जिस किस्म के फिर कोर्ट्स में जो तमाशे नजर आ रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ ईगो की एक इस वक्त ये पूरी एक गेम हमें नजर आ रही है। सारे इदारों को जो है वो कमजोर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स पर ये सबसे ज्यादा असरअंदाज इसके इन्वेस्टर्स हो रहे हैं। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो मुतासर होता है। अगर आपकी खाम ख्याली है कि आप ये सोचें कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, आपके जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमें अदालती बहरान नजर आ रहा है, आपकी सोच है कि आप इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टर्स लेकर आ सकेंगे? सिक्योरिटी खदशात है लोगों के, खासतौर पर ऐसे इलाके जहाँ ऑपरेशनल खदशात हों, खतरात हों। सो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कतरा हैं इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को देखकर, वो मुल्क में आके जहां पर उनको लगे कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ ना हो, यहाँ के मुल्क के हालात, पाकिस्तानियों को बैंक्स में जो लॉकर में उन्होंने अपना जेवरात रखे होते हैं वो उस हवाले से उनको खदशात होते हैं। तो आपने बैरूने मुल्क से सरमायाकार मुल्क में लेकर आना है और उसको आपने मुतमईन करना है कि जी मुल्क के हालात बड़े कंड्यूसिव हैं।